it's raining every day. You and I are आज हम सुबह फेरी बिल्डिंग आए हैं तो कुछ शॉप्स खुली दिख रही हैं। ये भी खुली दिख रही है जो कि एक फेमस शॉप है यहाँ ब्रेड की। और पीछे हमने एक और देखा था जिसमें लिखा था टू बी एन एशियन इज़ एन ऑनर, उसी का यहाँ पे और भी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। यहाँ पे सुबह से 6 PM तक खुली रहती हैं शॉप्स फेरी बिल्डिंग की। और इसके बाद हम लोग आज एंजल आइलैंड जाने वाले हैं, तो रिटर्न में इफ़ पॉसिबल हम वापस आएंगे यहाँ और इसे एक्सप्लोर करेंगे। कल तो मैक्सिमम शॉप्स बंद हो गई थी, अब आज काफ़ी अभी सुबह तो खुली दिख रही हैं बट करंटली इतना टाइम है नहीं। ये देखिए कई चॉकलेट्स डिफरेंट टाइप्स की दिख रही हैं। फेरी बिल्डिंग आई हो, अच्छा लग रहा है। I think my soulmate might be God. I don't want to look back and think I could have eaten that. हम पियर 39 आए हैं फेरी लेने के लिए। तो यहाँ पे अराउंड 10 AM सब सी लॉयन आते हैं सन बाथ के लिए। जैसा अमेरिकन कल्चर है वैसे ही सी लॉयंस भी यहाँ के सन बाथ के लिए आते हैं। We can hear their sound. Sea lions are resting over there. हाँ, सी लॉयन क्या बोल रहा है? सुन बाबू दिखा। छोटे का मतलब क्या है? सी लॉयन दिखा, सी लॉयन दिखा। कैसे करा मम्मम में क्या? सो मम्मम में क्या लॉयन? मम्मम गया सी लॉयन? मम्मम नहीं गया, कहाँ गया? This is the cruise we will be taking for Angel Island, and you can see the queue over here. All these people will be going to Angel Island. So the time is 11 when the cruise will depart, and for return you have option of two, like one is around 2:30 and another one is at 5. So either one you can take and come back over here. This gate looks somewhat like Gateway of India. खाना खा रहे हो तुम?
of journey, we have reached the Angel Island, and this ferry costed us some $50-60, and we can see seagulls here. This was basically an island where Chinese immigrants were basically kept for their scrutiny, for their relatives being here. They've been in 1890s. They were coming in large numbers, and the American authorities were trying to stop them by one or the other reason. They were checking whether they are having actual real relatives here, what is their validation. So what the immigration process which we see in the airports these days was being carried out when the ship route was being used here. Now the ship will dock and we will get down of the ship. तो हम पहुंच गए हैं एंजल आइलैंड, और एक बहुत बड़ा सा टास्क हमने ले लिया है, विच इज़ 5 माइल, अराउंड 8 किलोमीटर्स का वॉक हम करेंगे। हमारे साथ सोहम जी हैं, स्ट्रॉलर पे चलेंगे, और स्नेहम और हर्षा पैदल चलेंगे। और इसका पेरीमीटर ट्रेल है, तो पूरा आइलैंड गोल घूम के आप वापस आ जाते हैं 8 किलोमीटर्स में। और 4:15 पे नेक्स्ट फेरी यहाँ से हमें मिलेगी। वाटर बॉटल भर दिए भैया आपने? हाँ। थैंक यू सोहम। We have reached Angel Island, and here we can see these huge trees, and we have started walking. This is the trail. Like there are 2 trails over here. You can choose between the 2, and you can take a round over here. So there is also an option of a bus, an open bus, which you can take from the cafe. They charge you around $18 for an adult, and of course something for the kids also. But we have opted for walking and see. And right now it's around 12 PM. Let's see when can we finish this trail. This yellow building is the visitor center. हम 10-15 मिनट्स की वॉक करके ऊपर आ गए हैं। अब एक बोर्ड दिखा है which tells about this Angel Island, Ayala Cove it was named earlier. तो इस बोर्ड में यही बता रहे हैं, if you can read, कि कैसे पहले डिसीज़ेस से बचने के लिए यहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन किया जाता था। स्मॉल पॉक्स एंड ब्लैक प्लेग, कॉलरा, ये सब कंट्री में ना फैले, उसके लिए पहले यहाँ 14 डे का क्वारंटाइन किया जाता था जो भी शिप से आता था। एंड आफ्टर दैट उनकी चेकिंग होने के बाद फिर दे वर अलाउड टू गो। एंड शिप्स के लिए भी यहीं पे चेकिंग होती थी कि शिप्स तो कहीं डैमेज नहीं है। और जब शिप्स की चेकिंग होती थी उसके बाद ही यहाँ से जाने मिलता था। सेम वेज क्वारंटाइन करने के बाद जब सब फिट होते थे तभी उनको फिर इस आइलैंड से सैन फ्रांसिस्को जाने मिलता था। फेरी के लिए एक यहाँ से भी रास्ता जाता है। यहाँ से हमें व्यू दिख रहा है, ऊपर पहुँच गए हम और क्लाउड्स दिख रहे हैं। फेरी का राइड भी एकदम सुपर्ब था। ज़्यादा देर का राइड नहीं था, अराउंड 25 मिनट्स का राइड रहा होगा। जब हम इंडिया में अंडमान गए थे तब काफ़ी एडवेंचरस राइड था। यहाँ पे बहुत ही स्मूथ और आराम से पहुँच गए थे। ये रहा व्यू। सैन फ्रांसिस्को का जो गोल्डन गेट ब्रिज है उसका व्यू हमें मिल रहा है यहाँ से, और बहुत सुंदर blue waters, and we can see a yacht also moving. It's a very scenic place to be, and cheap too. So you have to walk about 8 kilometers, we'll move forward. After walking for a while, now we are again at a place. There are some picnic tables over here, and Sneham is busy having a view from this binocular. अच्छा दिख रहा है? हाँ।
Over here was the battery placed. By battery, they mean that there was a gun placed which was used during the Civil War. And I'll show you the view. Defending the bay. So this was used for defending the bay. The guns have been taken out because they were obsolete now. Only this structure remains over here, and the guns were placed over here, and during the Civil War it was used to fire. You can see the distance. चित्रकार है ये कौन चित्रकार है कौन चित्रकार है कौन चित्रकार है कौन चित्रकार है कौन उड़ा रहा पवन दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी ये किसने फूल फूल पे ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है ये कौन चित्रकार है. You can see in front roads are looking like slides over here. These were the roads we were going through, and they are really steep roads, and munis are also operational over there, and there itself we saw Lombard Street also. As my husband was telling that US is a state which is like divided into squares, so yes, we can see it over here, like how straight lines. We can see these 4-5 lines. These are roads. Look, if I can zoom it. I'm not getting that option. पता नहीं कैमरा रिजॉल्व कर रहा है कि नहीं, बट एक कलरफुल छोटा सा पौधा है और पूरे पहाड़ पे दूर से ये एक अलग ही रंग दिखता होगा. मैं क्लोजअप करके दिखा देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग इट. बहुत ही सुंदर, और इसके पूरे में ये हर्ब फैली हुई है. कितनी अच्छी दिख रही है, जैसे लोगों में ऐसे मिट्टी ऊपर लाके बनाए थे ना, वैसे ही. वॉक करते करते अराउंड हमने 4.5 किलोमीटर का वॉक कर लिया है और हम पहुंच गए हैं नाइक मिसाइल साइट. और यहाँ पे 1946 में नेवी ने एंजल आइलैंड को छोड़ दिया था. उनके यूज़ का नहीं रह गया था ये, बट फिर उन्होंने 1953 में फिर वापस लौट के आए और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ इन्होंने अपने मिसाइल सेट किए थे जो उनके प्लेन्स को शॉट डाउन कर सकते थे. और एजेक्स मिसाइल, यहाँ पे 4 एजेक्स मिसाइल को प्लेस किया गया था. ये है वो साइट, एंड वी विल वॉक फॉरवर्ड. बहुत अच्छा व्यू है, जहाँ देखे वहाँ नीला पानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग. जो लोग वेपन टेक्नोलॉजी को में ध्यान रखते हों, तो ये बहुत ही बढ़िया फैक्ट है कि इनके पास 1962 में एजेक्स मिसाइल्स थी जो कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ 16,000 माइल्स पर आवर तक पहुंच सकती थी, और टारगेट जो कि 70,000 फीट
ऊपर हो उस तक को हिट कर सकती थी और 25 माइल्स की रेंज कवर कर सकती थी। तो ये उनके उस समय के बेस्ट आर्टिलरी थी और वो यहाँ से लॉन्च का उनका प्रोग्राम रहता था। An army personnel here is most valued, and so as they were here posted, they were given with this recreation facility which was Fort McDowell South. Presently it doesn't have anything, but the wall tells us that this was the officers club then, which was hosting a ticket counter, a multi-faith chapel, Wells Fargo bank's office, clothing store and a hospital, and this was the place. And we are moving forward. We have done most I think more than half of our walking, and it's almost 2 hours now that we have started, and we have to continue and go for our lunch also. Harsha, you are ready to move forward? Yes, let's go. Can you do twice the whole circle? Yes, by tomorrow I'll be able to finish. Okay, so you are staying here? Yes. Sneham, Huh? you are also going to stay with mama? No. No? You'll come back with me? Yeah. है वेरी बैड। तो इस आइलैंड पे ये कुछ ऑफिसर्स के घर हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय ऑफिसर्स को रहने के लिए ये क्वार्टर्स के तौर पे दिए जाते थे, और अब यहाँ पे इसके मेंटेनेंस, पार्क के मेंटेनेंस वाले एम्प्लॉयज़ को रहने दिया गया है। बहुत ही ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का, थोड़ा मेंटेन नहीं है इसलिए पेंट्स उखड़े हुए हैं, बट बहुत अच्छा। और ये नीचे एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे दे यूज्ड टू प्ले बेसबॉल एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। के समय जब ये ऑपरेटेड था ये आइलैंड, तो इसके पिछला जो जगह हम देखा था वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्वारंटाइन फैसिलिटी थी, और ये इनका ऑफिस और जेल टाइप अकोमोडेशंस थे बस शायद। तो यहाँ पे वो रख लेते थे और यहाँ पे आके इंट्रोगेशंस करते थे कि वो जो चाइनीज़ यहाँ आए हैं वो किस तरीके से आए हैं। क्योंकि एक बहुत मेजर प्रॉब्लम इन्होंने 1900s में देखा था, जब इनका सिटी हॉल जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे होते थे वहाँ पे एक बार आग लग गई थी, और उसके बाद यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी चाइनीज़ थे उन सब ने क्लेम किया कि हम तो चाइना में हमारे फादर्स रहते थे और हम यहाँ पे बॉर्न हुए, और इस क्लेम के कारण वो यूएस सिटीज़न हुए, और यूएस सिटीज़न बनने के बाद उन्होंने अपने सारे रिलेटिव्स को वहाँ से ब्लड रिलेशंस के कारण यहाँ बुलाने का क्लेम किया। तो उस पूरी प्रोसेस में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही टफ हो गया था, और उन्होंने अश्योर करना चाहा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई चीट कर रहा है। तो अब हम वेस्ट गैरिसन पहुँच गए हैं। चाइना कोव और आयला कोव 1.7 माइल बचा है, और ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जैसे हम इंडिया में भी देखते हैं ब्रिटिश के स्ट्रक्चर, अमेरिका भी यूरोपियंस का ही बेसिकली उन्होंने ही यहाँ पे कैप्चर किया था, तो वो सब बिल्डिंग में इजीली एविडेंट है। एक मल्टी-फेथ चैपल है जो जिसका नाम है फोर्ट मैकडॉवेल चैपल, 1942 में बनाया था और अब क्लोज्ड है। और सो हमने पूरा राइड कर लिया है अभी तक हमारे साथ बैठ के, और ये हमें एक बोर्ड है जो हमें दिखा रहा है कि अभी हमारा चाइना को 0.5 माइल्स और आयला को 1.7 माइल बाकी है, तो हम जल्दी से वापस पहुंच जाएंगे। सबसे शानदार ये पार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं एजिंग का प्रोसेस। तो जो आप लॉग्स, लकड़ी का जो एक बेस देख रहे हैं उसके ऊपर एक पूरा लोहे का शीट रहा होगा मोस्ट लाइकली, जो कि विद टाइम एज होके ख़त्म हो गया, और उसमें से कुछ पार्ट बचा है जो ऑक्सीडाइज लोहा हम देख पा रहे हैं। तो मतलब समय सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग। ये चाइनीज़ लोगों को रखने की जगह थी जहाँ पे लोग मल्टी स्टोरी बेड्स में उनको रख दिया करते थे, और उनको बहुत ही यातनापूर्ण जीवन यहाँ जीना पड़ता था। जो कॉम्प्लेक्स था इसमें वो चाइनीज़ इमिग्रेंट्स को रखते थे, और यहाँ बंक बेड्स होते थे, और जैसा मैंने इस हिस्ट्री में पढ़ा कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में वो विमेन और चिल्ड्रन को एक जगह और मेन को अलग रख देते थे, और उसके बाद में
उनके साथ डिफरेंट तरीके के इंट्रोगेशन और बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। आफ्टर 14 डेज़ ऑफ क्वारंटाइन विच हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन द लास्ट हेल्थ स्टेशन जो था, वहाँ से यहाँ ला के फिर उनको छोड़ दिया जाता था कि अब उनको जेल जैसा एनवायरनमेंट रहता था। उनके साथ बहुत ही टॉर्चर किया जाता था और अगर वो क्लियर हो पाते थे वो सारे इमिग्रेशन से, तो वो अपने ड्रीम अमेरिका में ट्रैवल कर पाते थे, एंटर कर पाते थे। और उस समय कम्युनिकेशन भी ऐसा आज जैसा नहीं था कि व्हाट्सएप कर दिया, मैसेज कर दिया, वो गूगल मैप्स पे देख लिया। तो एक बार आ गए तो बस अमेरिका तक पहुंच गए, तो अब या तो ज़िंदा रहेंगे या तो अमेरिका जाएंगे या तो वापस शिप में छोड़ दिया जाएगा। तो हमको मज़ा आ रही भूमि में। हमें डियर्स देखने मिल गए। जो यहाँ लिखा था कि डियर्स आपको देखने मिल सकते हैं। बिल्डिंग है और इस पर क्रीपर्स चढ़ी थी। आर्मी का बेस है इसलिए गन का निशान दिख रहा है। सुंदर। It is like a painting. This mountains. Sam has observed that the clouds are forming some lines, which is like a painting, which is normally we do with the watercolors. And that mountains are like the painting. Okay. ये वो सोल्जर्स हैं और उनकी यूनिफॉर्म है। These army walk, they are the native of this island, Angel Island. From Angel Island back to San Francisco, and we saw some sea lions, so we are here just to have a view. वो लड़की वाली नहीं लग रही है, orange सी। You can see them here and there also. Where? Although it is stinking very badly, it's better if I move out. Congratulations to us, we have completed our trail for 5 miles in 3 hours with a stroller. Is a good time, and Soham is still sleeping. We had our lunch, we were carrying our picnic. Our day is ending with returning to this through this boat to San Francisco. We have reached Tiburon, and from here we will take this boat will pick some other passengers, and then this ferry will take some other passengers, and then we will move to San Francisco, I guess, again. I am going up and down.
you're very tired. Okay, go back and take rest at home. Okay. Say bye bye to this island. Bye bye. ये एक छोटा सा व्यू टिबिरोन आइलैंड का। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये रिसोर्ट या फिर कोई रो हाउसिंग है जो कॉन्सिक्यूटिवली सेम तरीके से बना हुआ है। We are bidding goodbye to Angel Island and water droplets are coming over here. Som is enjoying. How Sneham? Come. Som हाथ पकड़ो. Yes, better. Kras Island. ये तो मम्मा मारी है। एक टूर के पैसे में दो टूर हो गए। यही है ना जेल? हाँ। हाँ। देखो सिर्फ पानी में रेनबो दिख रहा है राइट साइड में। रेनबो दिखा? हमारी कार। यहाँ reaching back to San Francisco. I mean another 5 to 10 minutes we will be back there. So the first tour we will end it all here. The videos may sound monotonous because the repeated view, but it was a good experience. तो हमको मजा आई घूमी में? घूमी में मजा आई? It is very cold. Introduce me, friend. Now this man right here. That's not it. Make some noise, y'all. I don't know what you were doing that first time. Everybody clap your hands. Everybody clap your hands. Hey. 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 The rubber band man. The rubber band man. Alrighty. It is now time. So, usually when we take the jump, we land, we bow, people walk away and leave. Why? The reason why is because that's a street show, and that's how most of them go. So around this time, we like to ask everyone that watched and enjoyed the show for a gracious donation. From the heart. Ladies and gentlemen. Harley Davidson. I don't know whether it is parked properly or not, whether they will get a challan for this or not, but yes, this is the mighty Harley Davidson. They might have gone on this boat, did some fishing, and now they are processing the fish. So this is probably their catch. Target store, and to my utter surprise, a lady just walked in and took things, and she just walked away without paying, and that was a great shock or surprise to me.
that the store couldn't stop her. The store practically couldn't just stop her, and they just allowed her to take, because only the security officer could touch her, could stop her, and the still security officer is not here. Extremely surprising for me.